तो दिल्ली चुनाव में पूर्वांचलियों को लेकर सियासत चरम पर है और केजरीवाल के स्टेटमेंट पर दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी, आप और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और देखिए लगातार केजरीवाल से इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई है, माफी मांगने की मांग की जा रही। जेडीयू की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। अरविंद केजरीवाल जी से कि अपनी सत्ता खोने का बदला दिल्ली वालों से मत लीजिए, दिल्ली को बर्बाद मत कीजिए, इसमें सांप्रदायिक तनाव मत बढ़ाइए, इसमें जाति बिरादरी को गाली मत दीजिए। दिल्ली पूरे देश का कल्चर है, ये दिल्ली सबकी है। लेकिन जिस तरह से कल आपने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहकर पूरे पूर्वांचल समाज का जो नाम खराब किया है, बदनाम किया है, वो बेहद निंदनीय है। और ये कोई पहली बार नहीं किया आपने केजरीवाल जी, ये आपके मन का काला सच है जो बार बार आपकी जुबान पर आता है। पहली बात तो पूरे देश ने सुना, देश के सदन में मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि 40-40 साल से 30-30 साल से दिल्ली में रहने वाले हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाइयों का नाम कटवाया जा रहा है और उसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा, घुसपैठिया कहा। मैंने नाम भी पढ़ा। देखिए साहब, ये एक तो पहली चीज़, ये कोई पूर्वांचल एंटी पूर्वांचल मैटर नहीं होता है, ठीक है। आप किसी भी समाज, समुदाय, किसी भी जगह के हों, वोटर लिस्ट में होता है। अगर आप वहाँ के रेजिडेंट हैं, अगर आप बाकायदा वहाँ रह रहे हैं, तो आपका वहाँ का वोट होना चाहिए। और हमने देखा ये प्रथा कि कई लोग जो है वहाँ के लोग नहीं रह रहे होते हैं, अपने पार्टी के वोट डलवाने के लिए ऐसे लोगों का वोट वहाँ बनवा देते हैं जो सिर्फ इलेक्शन के मामले में वहाँ वोट करें, और ऐसे लोगों का वोट कटवा देते हैं जो दूसरी पार्टी का। ये सब पार्टियाँ करती हैं। अगर आम आदमी पार्टी को ये बात लगती है, मेरा ये है कि उनको जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन में। हम लोगों ने भी कई जगहों पे देखा है। मैं परसों या तरसों एक ऐसे घर पे गया जो जब मैं गया वहाँ तो लॉक था और उसमें धूल वूल पड़ी हुई थी, तो बिल्कुल क्लियर था कि यहाँ लोग बहुत दिनों से नहीं रह रहे हैं। तो वोटर लिस्ट में वहाँ 25 वोट है उस मकान के, 25 क्या उसमें 5 जने नहीं घुस सकते मकान में। तो ये बात तो है कि गलत वोट बने हैं। अब मैं कहूँगा आम आदमी पार्टी से, अगर आपके पास पुख्ता सबूत हो तो लेकर जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से हमारा ये है कि जो भी निर्णय लें निष्पक्ष होकर लें। खबर पर एक अपडेट के साथ अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर कहने पर अब जो दिल्ली की सियासत है वो अलग मोड़ ले चुकी है और इसे लेकर अब हम तस्वीरें आपके पीछे भी देख पा रहे कि किस तरह से बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है और लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेरा जा रहा है। रंजना, बिल्कुल चुनाव क्योंकि नज़दीक है, ऐसे में अब सभी राजनीतिक पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। एक दूसरे के बयान को लेकर के अब हमलावर हैं और साफ तौर पर है कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट को अब एक सम्मान का मुद्दा बना लिया है। पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला जा रहा है। मनोज तिवारी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और तमाम यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन सिबली से कि वो तस्वीरें दिखा सकें। पूर्वांचल के तमाम लोग यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई दे सकते हैं और साफ तौर पर है कि बीजेपी अब इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। उसको लगता है कि अगर सही तरीके से इस मुद्दे को उठाया जाए तो उनको राजनीतिक फायदा हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के वोटर्स किस तरह से मूव करते हैं। लेकिन अब पूर्वांचल मोर्चा की तरफ से ये पूरा विरोध मार्च निकाला गया है। तमाम नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कुछ लोगों से बात भी करने का प्रयास करेंगे कि आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रदर्शन का वजह है। प्रदर्शन की मेन वजह है पूर्वांचलियों का अपमान। अभी कल केजरीवाल जी ने वक्तव्य दिया कि पूर्वांचली यानी यूपी बिहार से लोग आते हैं, यहाँ फर्जी वोट डालते हैं और इनकी सुख सुविधा लेके चले जाते हैं। फिर इन्होंने कुछ साल पहले ही एक बताया कि 500 रुपए लोग खर्च करके यूपी बिहार से आके यहाँ फ्री में इलाज करा के चले जाते हैं। जो केजरीवाल जी को ये समझ नहीं आ रहा है कि उनकी कुर्सी पूर्वांचलियों के वोट डालने की वजह से बची थी। उनका ये अपमान किसी कीमत पे भी पूर्वांचली भाई बहन सहेंगे नहीं। अपमान नहीं सहेंगे, ये बीजेपी नेताओं का कहना है। वहाँ पर लोग आपको नजर आएंगे और साफ तौर पर है कि ये प्रदर्शन किया जा रहा है।
कहा जा रहा है कि कुछ देर में यहाँ से मूव करना शुरू हो जाएंगे। कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं तमाम नारे लगाते हुए कार्यकर्ता यहाँ से बीजेपी के केजरीवाल की रेजिडेंस से पहुँचे हैं। हालांकि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, बैरिकेडिंग कर दी है। तो वहाँ पर पहुँचना अब निःशुल्क से मुश्किल होगा, लेकिन मार्च शुरू हो चुका है और तमाम जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नजर आ सकते हैं। मार्च शुरू हो चुका है और साफ तौर पर है कि अब चुनाव क्योंकि दिल्ली में बहुत नज़दीक है, 5 फरवरी को यहाँ पर मतदान है, लेकिन ये तस्वीरें निःशुल्क से कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। मनोज तिवारी भी कुछ देर में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में ये मार्च निकाला जा रहा है। पूर्वांचल मोर्चा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो मार्च में शामिल हैं और देख सकते हैं आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दादा जी क्या बोलेंगे? अरे अपमानित किया है, पूर्वांचलियों के हमेशा खिलाफत की है। ऐसे भ्रष्ट करप्ट सरकार को बदलना है, इसके लिए अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। देखिए बीजेपी का नारा नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे और कार्यकर्ता लगातार तेजी से अरविंद केजरीवाल की रेजिडेंस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर है कि राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश केजरीवाल के स्टेटमेंट को बीजेपी कर रही है। जी रंजना। बिल्कुल अक्षय, पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर कहने का ये मुद्दा, इसकी गूंज कहां तक सुनाई देगी? क्योंकि पूर्वांचली बहुल सीट का अगर हम जिक्र करें तो 30 है, पूर्वांचली वोटर 25% और हार जीत का जो फासला तय करने के लिए 15 सीट है। तो ऐसे में अब ये जो मुद्दा है इसकी गूंज कहां तक सुनाई देने वाली है? देखिए निश्चित से कह सकते हैं कि एक चुनाव बहुत नज़दीक है, इसलिए पूर्वांचल के वोटर अच्छी खासी संख्या में हैं। सिंपली आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगभग 40 लाख के आसपास आबादी है पूर्वांचल वोटर्स की और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों का हालांकि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी ने ठीकरा फोड़ दिया है कि वो हर चीज़ में राजनीति करते हैं, वो किसी का सम्मान नहीं करते। मार्च शुरू हो चुका है और कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो लगातार अरविंद केजरीवाल की रेजिडेंस की तरफ बढ़ रहा है। कह सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट को बीजेपी मान रही है और यही वजह रही है कि अब तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ से अरविंद केजरीवाल के रेजिडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। जहाँ देखेंगे आप कार्यकर्ता नजर आएंगे और साफ तौर पर है कि एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनाने की कोशिश जारी है। बिल्कुल, और इससे पहले अभी संजय सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था, तब भी यही कहा गया कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। और देखिए किस तरह से फिलहाल बीजेपी सड़कों पर उतरी नजर आ रही है और इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है।